नमस्कार। सो कांग्रेस और प्रशांत किशोर में बात क्यों नहीं बनी, या प्रशांत किशोर ने क्यों मना कर दिया सपोजिटली कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए इन दी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। और काफ़ी हद तक उन्होंने सब कुछ क्लियरली बोल ही दिया, पर शायद वही 4 लाइनें जो वो शर्मा शर्मी में नहीं बोल पाए होंगे। और मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन दिया कि हर जितने प्रशांत किशोर के इंटरव्यू हुआ है सब में एक ही एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ कांग्रेस की वैलिडिटी नहीं है, कि 8000 ब्लॉक और टाउन कमेटीज हैं और उसका पुनर्गठन करना है, तो ये काम तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये जो ईएजी ग्रुप है ये क्या करेगा, क्या ये जनरल सेक्रेटरी को बताएगा करने के लिए या जनरल सेक्रेटरी इनको बताएगा? तो ये कन्फ्यूजन है। और मतलब यही एक एग्जाम्पल उन्होंने हर इंटरव्यू में आके दिया कि इस वजह से वर्किंग कल्चर को लेके बात नहीं बन पाई। लेकिन जितनी मैंने बातें कही हैं वो सारी बातें कांग्रेस ने एक्सेप्ट करी, कांग्रेस ने माना कि हमें ये कमियां दूर करनी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने ईएजी बना दिया। लेकिन ईएजी की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए बड़ी हंसी की बात है कि डू यू थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया वर्क्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन? नो। सो अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट बिकम्स द डिफेक्टो हेड and Congress have same president without any elections for so many years and so are all other parties, right? तो ये बहुत जस्टिफिकेशन दे के निकल गया और मैं हैरान हूँ। मीडिया वाले भी ना बड़े उतने सवाल पूछते हैं जो सामने वाला आसानी से जवाब दे पाए, इंटरव्यूइंग क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भाई, अगर सोनिया गांधी या जो भी गांधी परिवार ने एक बार कह दिया कि ये होगा या ईएजी करेगा तो फिर ईएजी करेगा। फिर कांग्रेस के अगर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही होती तो बात ही क्या थी? तो मैं हैरान इस बात क्यों हूँ कि सारे मीडिया ने सेम सवाल पूछा, प्रशांत किशोर ने सेम जवाब दिया, एंड देन देयर इज नो क्रॉस क्वेश्चन। वी आर नॉट चैलेंजिंग कि ये क्या बोल रहे हैं। सच्चाई यही है कि देखिए, प्रशांत किशोर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्हें अपने लिए कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं चाहिए, वो उनसे बहुत ऊपर उठा हुआ है। ही इज़ ए मैन इन द स्टेज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करें, ही वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट एवर बॉर्न ऑन द अर्थ। और उस वजह से वो कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस उनके लिए एकमात्र विकल्प है। इस लाइक अगर आप यूएस जाते हैं तो या तो आपको डेमोक्रेटिक वाले को जितवाना पड़ेगा या रिपब्लिक को। वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग है। तो एक बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूएस में क्या एक्चुअली 2 पार्टी अलाउड है? नहीं, यूएस में भी जितनी मर्जी पार्टी सब बना सकते हो, आप लड़ सकते हो। लेकिन इस लाइक तमिलनाडु की एआईएडीएमके और डीएमके इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी तीसरी पार्टी का स्कोप ही नहीं है, या लोग देखते नहीं है फिलहाल, देखते थर्ड ऑप्शन अल्लाह संटिल बहुत अच्छा आ जाए। तो प्रशांत किशोर को मालूम है कि अगर मैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फिलहाल जा रहा हूँ तो या मैं एआईएडीएमके के साथ हो जाऊँ या मैं डीएमके के साथ हो जाऊँ, कमल हासन की पार्टी को जितवाना इतना आसान नहीं है। तो सेम सेंस में उन्हें पता है कि फिलहाल जो इंडियन का पॉलिटिकल सिनेरियो है तो कांग्रेस इज द ओनली विकल्प। तो उन्होंने कोशिश करी कांग्रेस को जगाने की, और बात क्यों नहीं पड़ी? देखिए बहुत सिंपल है, और मैंने कई दोस्तों को बोला, इट्स ए टिपिकल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। देखिए, प्रशांत किशोर ने आज तक हमेशा छोटी पार्टीज के साथ काम किया है, अदर देन मोदी जी, उस पर भी आएंगे। सो बीट जेडीयू, बीट लालू जी, बीट ममता दीदी, बीट अभी जगन, केसीआर, ये वन मैन शो है। आप डायरेक्टली इनसे बात करते हो। जितने भी ये लोग हैं इनको जीतना है, तो ये कहते हैं भाई तुमने जो करना है कर, मुझे जिताओ। तो उसमें काफ़ी पुराने लोगों की टिकट काटे गई, काफ़ी कुछ हुआ। कांग्रेस, हम जितनी मर्जी बुराइयां कर ले, लेट मी पुट इट दिस वे, मतलब जो एक उनका यूनिक फीचर और शायद भाई उन्हें डुबा भी रहा है, वो ये है कि वो अपने बड़े बूढ़ों की, अपने परिवार वालों की बहुत इज्जत करते हैं। जी हाँ, तो 80-80 साल के लोग आज भी CWC में बैठे हुए हैं, या 45 साल के लोग। मतलब कि मैं अभी उस इंसान से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी या प्यार नहीं है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, मतलब कि जो इंसान अपनी एमएलए की सीट भी नहीं जीत पाया अभी लास्ट असेंबली इलेक्शन में, वो कांग्रेस के टॉप 15 में आता है। कांग्रेस का ध्यान नहीं आ रहा CWC के किसमें, ही इज अ जनरल सेक्रेटरी, मतलब कांग्रेस की हायरार्की में टॉप 20 आता है। वो नेता जो कि अपनी एमएलए की सीट भी नहीं जीत पाया,
देखिए, हम ये मानते हैं समटाइम्स देयर कैन बी ए नेता हु इज नॉट अ मास लीडर। तो बीजेपी में वो अरुण जेटली थे, या कांग्रेस में हम कपिल सिब्बल को मान सकते हैं, जिनका काम होता है कि वो राज्यसभा के कैंडिडेट्स होते हैं, वो राज्यसभा में मीडिया में आपकी बहुत बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। दे आर हाईली नॉलेजेबल। चिदम्बरम साहब या एक ज़माने में इस तरह के लोग, राइट, यशवंत सिन्हा फॉर दैट मैटर। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, और भी बहुत होंगे, जो कि बेसिकली मीडिया के लिए राज्यसभा के नेता होते हैं। वो मास लीडर नहीं है, आपको चाहिए भी नहीं है। फॉर दैट मैटर राइट नाउ निर्मला सीतारमन जी या एस जयशंकर या मनमोहन सिंह फॉर दैट मैटर, राइट। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई वो अगर राज्यसभा में खड़े होकर कुछ बोले या कुछ भी बोले तो उनकी बात का बहुत वजन है। ही इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल, ही इज़ हाईली लीगल पर्सन। समटाइम यू हैव सम सीनियर लॉयर्स, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सारे केसेस फ्री में लड़ लेते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। पर सुरजेवाला तो किसी भी चीज़ में फिट नहीं होते हैं, एंड स्टिल ही इज इन द टॉप 20 बिकॉज ही इज ब्लू आइड बॉय ऑफ द यंग गांधीज। तो शायद प्रशांत किशोर के प्लान में तो रणदीप सुरजेवाला को भी घर बिठाना होगा। मिलिंद देवरा, बॉम्बे, बहुत सुना उनके बारे में, पर कुछ करते नहीं देखा, राइट। सन ऑफ मुरली देवरा जो भी, तो ये है वो है, लेकिन कुछ करते नहीं देखा, कुछ डिलीवर करते नहीं देखा मैंने आज तक। तो बस यही बातें हैं। तो शायद प्रशांत किशोर वो एनर्जी लेके आना चाहते थे कि जिसमें काफ़ी सारे नॉन परफॉर्मर्स घर बिठाए जाते। अब समस्या ये है कि प्रेजेंटेशन दे ही उन लोगों के सामने दे हो जो खुद नॉन परफॉर्मर्स हैं, जो अपने दम पे कोई इलेक्शन भी नहीं जितवा पा रहे, who fall in the bracket of mass leaders. I am again clarifying. So there are two kind of leaders the political parties need. Sometimes you also need a class leader जो कि राज्यसभा में आपको प्रेजेंट करे, जो कि मीडिया में आपको प्रेजेंट करे, जो कि इंटरनेशनल फोरम्स में आपको प्रेजेंट करे, और देन देयर आर मास लीडर्स जो आपके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। बट काफ़ी कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप में ऐसे लोग हैं, तो ना ही जो क्लास लीडर है और ना ही उनकी ज़रूरत है। देखिए, क्लास लीडर्स भी फिर आपको 2-4 चाहिए होते हैं, 50 तो चाहिए ही नहीं। अब बाकी चाहिए आपको मास लीडर, पीपल हु कैन ब्रिंग वोट्स। अब मैं किसी को यही कह रहा कि मिलिंद देवरा अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए, रणदीप सुरजेवाला अपना इलेक्शन नहीं जीत पाया, कुमारी शैलजा अपना इलेक्शन नहीं जीत पाई। कभी कभार हारना देखिए अलग बात है, लेकिन मैं कहूँगा चलो एमपी भी छोड़ो, मतलब एमएलए का इलेक्शन जब रणदीप सुरजेवाला जी हार गए और फिर वो कह रहे हैं कि वो मतलब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ही करेंगे, क्या ही वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो अपना छोटा सा असेंबली विधायक नहीं बन पाए, राइट। तो आई थिंक प्रशांत किशोर यही सब चेंजेस करना चाहता था, और यही वजह है मतलब कि क्यों फिर से जो मेरा रहता है कि उसको मैं कॉर्पोरेट से जोड़ूं। हम हमेशा कहते हैं नहीं, कभी कभार बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स डूब जाती हैं, उसका कारण ये है कि दे आर नॉट एबल टू टेक टफ डिसीजंस। उसकी वजह ही ये है कि शायद जो मेन ओनर है या टॉप ब्रैकेट है, टॉप ब्रास है, वो इतना घबराता है, कभी कभार घबराता है, कभी कभार प्यार करता है अपने पुराने लोगों के साथ। मतलब मैं किसी को समझा रहा था कि भाई सिर्फ आज से 25 साल या 30 साल पहले इंडिया की सड़कों पे 2 कंपनियों का राज था इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल, हिंदुस्तान मोटर जो एम्बेसडर बनाती थी और प्रीमियर मोटर्स जो कि फिएट गाड़ी देते थे हमें। आज वो दोनों गायब हैं, करेक्ट। मतलब ऐसा क्या हो गया कि मोनोपोली सिचुएशन होते हुए आप खत्म हो गए? मतलब क्या आपकी कारें इतनी खराब थी? नहीं। मैं किसी को समझा रहा था कि जो उनकी टॉप मैनेजमेंट थी उस जमाने की, वो मोनोपोली में जीने की उनको आदत थी। और जब चेंजेस आने शुरू हुए, जब कंपटीशन आना शुरू हुआ, अब हिंदुस्तान मोटर के जो ओनर भी थे और फिएट के, शायद वो भी उसी मेंटेलिटी के थे। उस ज़माने में सारे जो उनके वीपीज रहे होंगे वो सब लिथार्जिक, आराम से काम करने वाले, और वो अपने आप को मूव नहीं कर पाए। और किसी ने अगर बाहर आके कहा भी होगा कि जी आपको अपने सारे वीपीज चेंज करने पड़ेंगे, तो कौन करेगा? कभी कभार घबराता भी है। जैसे कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचे कि नहीं चलो हम इसके बाद मान भी लें। अगर गांधी फैमिली सोचती भी तो पता चलता जी फिर सुरजे, छोटे छोटे जो लोग हैं, कि सुरजेवाला भी फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह भाई वो 20-50 हज़ार लाख वोट तो लेके जाते हैं ना। तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि जो इस तरह के नॉन परफॉर्मर है वो तो एडमिट नहीं करेंगे कि हमारा टाइम खत्म हो गया, हमें घर बैठ जाना चाहिए। तो देन दे कैन एक्चुअली प्ले लाइक योर स्पॉयलर्स। और जब वो आपके साथ थे, पता नहीं आपने उनके साथ क्या क्या सीक्रेट शेयर कर रखे हैं, आप वो भी नहीं चाहते कि वो बाहर चला जाए, तो आपने उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो कांग्रेस की शायद यही दिक्कत है,
too many non-performers at the top, and if you start doing the performance review, तो पता चलता है ना कि 2-4 नहीं, आपको अपने 90% वीपीज को निकालना पड़ेगा। और ये मीटिंग आप किसके साथ कर रहे हो? उन्हीं वीपीज के साथ। तो फिर कैसे काम होगा? तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इशू कि क्यों नहीं बात बन पाई। बाकी पीके ने बहुत डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिए, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन, ईएजी, फंडा वही है कि शायद गांधी फैमिली ने भी बहुत दिमाग लगा के निकाला था ये ईएजी, और वो प्रशांत किशोर से शायद यही कहना चाह रहे थे कि भाई जो तुम चाहते हो इतने बड़े ड्रास्टिक चेंज तो हम कर नहीं सकते, अब ईएजी में घुस जाओ और कुछ कर लो। और प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि माइन्यूट चेंजेस से काम नहीं चलेगा। देखिए आज के ज़माने में चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे पॉलिटिक्स हो, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है। तो अगर आप इमोशंस को साथ लेके चल रहे हैं, भावनाओं को साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर आप बिजनेस या पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। आपको टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, परफॉर्मर्स को साथ लेके चलना पड़ता है, नॉन परफॉर्मर्स को घर बिठाना पड़ता है, और नॉन परफॉर्मर्स आपके 20-20 साल पुराने दोस्त भी हो सकते हैं। तो जो आपके साथ खड़े हुए थे जब आपने स्टार्ट किया था। लेकिन ठीक है, अब वो जो इंसान है वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या करें? तो वही ओल्ड जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे वो डूब गए, क्योंकि वो अपने मैन पावर को चेंज नहीं कर पाए। और जिस कंपनी ने, जिस पार्टी ने अपने मैन पावर को चेंज किया, अपनी अप्रोच को चेंज किया, रूथलेस तरीके से काम करा, मतलब रूथलेसनेस इज मैंडेटरी थिंग दीज डेज, इट्स नॉट एन ऑप्शनल थिंग, अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है ऑन ए लार्ज स्केल। तो बस यही एक वजह रह गई कि बात क्यों नहीं बनी मेरे हिसाब से। और अब देखते हैं क्या होता है कांग्रेस पार्टी का। धन्यवाद।